मीट, पैकेज फूड, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स तो हलाल थे ही, लेकिन अब सीमेंट, सरिया और यहाँ तक कि होटल, अपार्टमेंट भी हलाल होने लगे हैं। इसे लेकर पूरे भारत में विवाद शुरू हो गया है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगा दी है। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो रिसेंट ईयर में हलाल पर बैन लगा रहे हैं। बावजूद इसके कि हलाल इस्लाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर यह देश हलाल पर बैन क्यों लगा रहे हैं, इसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज हलाल। यहाँ हलाल मटन और हलाल चिकन पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। ये प्रमाण पत्र और हलाल उत्पादों की बिक्री से आतंकवादी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता करने के प्रमाण सामने आने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। Back now, after ordering a ban on halal certified products, Yogi Sarkar in Uttar Pradesh has demanding a ban on halal meat in fast food outlets. हलाल बेचोगे तो झटका हम लोग देंगे आपको। क्या सर्टिफिकेट है? Mehta expressing shock over the halal tag being given to even non-meat products. इस्लाम में हलाल और हराम ये दो शब्द को काफ़ी मान्यता दी जाती है। इस्लाम में जो खाना अलाउड है उसे हलाल माना जाता है और जो चीज़ें मना है उसे हराम मानते हैं। शराब और पोर मीट भी इस्लाम में हराम है और कोई भी प्रोडक्ट्स तभी हलाल माने जाएंगे जब वह इस्लाम मेंशन प्रोसेस से स्लाटर होंगे। जैसे जानवर को स्लाटर करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। अगर बुच्चर कोई और रिलीजन का होगा तो वह हलाल नहीं माना जाएगा और मुसलमान उस मीट को कंज्यूम नहीं करेंगे। स्लाटर करते समय जानवर का सिर काबा की तरफ होना चाहिए और बुच्चर को कुरान के कुछ शब्द बोलने होंगे, तभी वह मांस पूरी तरह से हलाल माना जाएगा। Is that the animal has to face Mecca, the Kaaba. 2, the person slaughtering must be Muslim. 3rd, they must slaughter the animal in a specific way where they cut the jugular vein and other veins in a specific manner. 1974 से पहले इसे कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं था, पर इसके बाद यह मीट प्रोडक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लाया गया और आज यह नॉन एडिबल फूड, सीमेंट, सरिया, होटल, अपार्टमेंट में भी दिया जा रहा है। लेकिन भारत में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार नहीं देती बल्कि अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देती है, जिनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जामिया उल हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इस्लामिक सरिया सर्विस। ये एजेंसियां इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वह इस्लामिक डाइटरी लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद भारत मुस्लिम जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी हलाल प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ा रही है। कई देशों के साथ भारत की कंपनियां भी अपने सेल्स बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन भी लेने लगे हैं और विश्व भर में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी का मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन हो गया है। वहीं 2025 तक 60 ट्रिलियन हो जाने की संभावना है, जबकि भारत में यह $200 बिलियन का कंपनी बन चुकी है। IMARC ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक यह CAGR 11.5% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बोनाफाइड रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक CAGR 8.62% बढ़ने की संभावना है। इवन मोर शॉकिंग बात तो यह है कि राइटर एंड एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सुलेबेले ने एक इंटरव्यू में कहा कि हलाल बॉडीज के अकाउंट भी ऑडिट नहीं होते। यह संस्थाएं अपना पैसा कहां, कैसे और किन चीजों में लगाती है यह सरकार को भी नहीं पता। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो ओपोजिशन तो मिलेगा ही उन लोगों से जिन्हें इनसे फायदा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हलाल सर्टिफाई करने वाली कंपनी अपना पैसा आतंकवादियों को बचाने और उनके फंडिंग में लगाती है। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के 38 आरोपियों को 8 फरवरी 2022 को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट आता है कि वह इन 38 लोगों को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे। इसी तरह 2010 पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट का अंजाम देने वाला इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मिर्जा हिमायत बेग को भी फ्री लीगल एड दिया था। वहीं 2007 के बाद जामियत उलेमा हिंद ने 700 टेरर एक्यूज के लिए केस लड़ा है और इनमें से करीब 192 को बचाने में कामयाब भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये निर्दोष थे, बल्कि तकनीकी कारणों में साक्ष्य की कमी या पुलिस के द्वारा की गई खराब जाँच के कारण छोड़े गए। रिसेंटली जमीयत
जामियत उलेमा हिंद ने कमलेश तिवारी के मर्डर के आरोपियों का केस भी लड़ने का फैसला लिया है और बताया है कि इन आरोपियों के लीगल का पूरा खर्च उठाएगी। न जाने ऐसे कई मामले हैं जहां जामियत उलेमा हिंद ने आरोपियों को बचाने का काम किया है। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पहले से ही FSSAI, ISI जैसे सरकारी एजेंसियां हैं, तो फिर किसी और मजहब का सर्टिफिकेशन लेने की क्या जरूरत है? अगर है भी तो सऊदी अरब की तरह यह ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर होना चाहिए। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।